नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। थिंक फॉर इंडिया चैनल पर आप सबका स्वागत है। और इस चैनल पर आप मुझे लगातार अलग अलग विषयों पर सुनेंगे, आपके साथ संवाद भी रहेगा, आपकी प्रतिक्रियाएं भी जानूंगा और आवश्यकता होगी तो उसका उत्तर भी दिया जाएगा। भारत में जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है और अभी जो दो राज्यों के चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड, ये दोनों में ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है कि भारत की एकता अखंडता में विश्वास रखने वाले, सांप्रदायिक सद्भाव की कामना करने वाले, भारत में शांति एकता के लिए काम करने वाले जो भी लोग देश में निष्पक्ष हैं, जिनका किसी दल से कोई लेना देना नहीं है, उनके अंदर भय पैदा हो रहा है। क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही है, अब आज का समाचार यह है कि ऑल इंडिया इमाम बोर्ड मुंबई ने महाविकास अघाड़ी को 17 सूत्रीय एक मांग पत्र दिया है और कहा है कि यह मांग महाविकास अघाड़ी हमारी मांग है और हम आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर आप उन मांगों को देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि इस प्रकार से कैसे मांग किया जाता है। अब मैं कुछ मांगों को आपके सामने रख रहा हूं और आप इसको जरा ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी वक्फ बिल का विरोध करे, उसको पारित नहीं होने दे। इनकी दूसरी मांग है कि नौकरी और शिक्षा में 10% मुसलमानों के लिए आरक्षण दिए जाए। महाराष्ट्र के सभी 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जो जमीन की गई थी उसको सर्वे करा करके आयुक्त के जरिए और फिर उसकी स्थिति बदली जाए। अब जो अवैध कब्जे हुए थे, जो इस सरकार ने उसको मुक्त कराया है, उसके बारे में यह है। महाराष्ट्र के बक्ख मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया जाए। अगला जरा ध्यान से सुनिए। 2012 से 2024 के बीच में दंगों के आरोप में जो मुसलमान अरेस्ट हैं, उन सबको जेल से बाहर निकाला जाए, यह मांग है। पता नहीं आपको मौलाना सलमान अजहरी का नाम याद है कि नहीं है। उन्होंने कहा है कि एमबीए के जो 30 सांसद हैं वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखे कि उनको जेल से निकाला जाए। वो गुजरात के जेल में हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है कि उनके अनेक जगह में लोगों को भड़काने, हिंसा कराने में उस आदमी की भूमिका आई है। कर्नाटक के रहने वाले हैं, मुंबई में कर्नाटक के निवासी है। मुंबई में एक खतरनाक चेहरा कोर्ट ने माना है, उनकी रिहाई की मांग हुई है। वो कह रहे हैं कि पुलिस भर्ती में युवाओं को प्राथमिकता दिया जाए। उसके बाद रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल में डाला जाए। रामगिरी महाराज आपके ध्यान में होगा, जिन्होंने बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें की थी, वहां भारत के संदर्भ में उठा के, और पूरे पहले महाराष्ट्र में उसके विरुद्ध आंदोलन किया गया, सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए, उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गया, मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन फिर भी उस इशू को, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, उसको लेके कोई यहां का जो महाराज है, जबकि रामगिरी महाराज ने उस प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह गलत तरीका है। देश में विचारों का मतभेद होता है, विचारों से असहमति होती है। हमारा विचार कुछ हो सकता है, उनका विचार कुछ हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम किसी को क्रिमिनल करार दें। तो उनका बांध का बयान भी उसी तरह है। आगे से उन्होंने मांग किया, वैसे तो 2024 की ही मांग थी, लेकिन अब टिकट हो गया कि कम से कम 50 मुस्लिम उम्मीदवार को आप टिकट दिया जाए। और जो राज्य का वक्फ बोर्ड है उसमें 500 कर्मचारी हमारे मुसलमान के भर्ती होने चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उस पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की मांग वो कर रहे हैं। अब आप सोचिए, सामान्यतः लगता है कोई भी किसी महापुरुष के बारे में, धर्म संस्थापक के बारे में, किसी देवता के बारे में गलत बयानी न करे, लेकिन भारत में इस निंदा कानून नहीं हो सकता है। कोई यहां गणेश भगवान को, कोई हनुमान जी को, कोई विष्णु भगवान को, सीता जी को, ब्रह्मा जी को, अनेक बातें की है हमारे यहां। हिंदू धर्म में ही एक से एक महापुरुषों ने एक देवता की आलोचना की है, एक का समर्थन किया, लेकिन हमारे यहां इसके लिए सिर तन से जुदा का फांसी चढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारा बहस का देश रहा है। तो ये खतरनाक बात है कि पाकिस्तान की तरह, अफगानिस्तान की तरह हमारे देश में इस निंदा कानून बनाया जाए। और इसके आगे इनको देखिए, ये कह रहे हैं कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये इस प्रकार की मांगे हुई है
और आपको आश्चर्य होगा, एमबीए की ओर से शिवसेना उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार की पार्टी ने और कांग्रेस ने कहा है कि हम आपकी मांगे मानेंगे, विचार नहीं करेंगे, यह कहा गया है। अब यह स्थिति जो हो रही है इसको लोग तुष्टीकरण कह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में ही शिवसेना उद्धव ठाकरे के डिंडोटी से जो विधायक है, जिनके खिलाफ इस समय संजय निरुपम चुनाव लड़ रहे हैं शिवसेना से, वो अभी एक बैठक में थे जहां कि वहां के मुल्ला और इमाम बैठे हुए थे। वहां का भाषण वीडियो वायरल हुआ। उसमें कहा गया कि हम लोगों ने पिछली बार काम किया है और लोगों को, इमामों ने, मुल्लाओं ने सबको कहा कि ये आपके दीन का विषय है। हमने फतवा जारी किया और उसके कारण हमने बीजेपी को हराया, एमबीए को वोट मिला। इस बार भी हम सब यही करेंगे। यानी चुनाव को इस्लामी मजहब से जोड़कर उसको दीन का विषय बनाकर उसका फतवा जारी करने की बात हो रही है। क्या ये कल्पना थी कि भारत में इस ढंग से फंडामेंटलिज्म को, मुस्लिम कट्टरवाद को राजनीति में बढ़ावा दिया जाएगा? और जो पार्टियां इसको आगे बढ़ा रही हैं, क्या खतरनाक खेल नहीं खेल रहे हैं? इसके पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाजाप्ता बयान देकर के, जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हमने शरद पवार जी को 25 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों का नाम दिया जहां बताया कि यहां मुसलमान किसी को भी जिताने और हराने की परिस्थिति में हैं, इसलिए यहां मुसलमानों को ही टिकट मिलना चाहिए, हम आपकी जीत के लिए काम करें। आप अगर कल्पना करेंगे तो 10 साल पहले तक इस प्रकार की स्थिति मुस्लिम समुदाय के अंदर नहीं थी। और ये जो संगठन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कोई ये खुदा या अल्लाह का बनाया हुआ नहीं है। ये कोई कुरान शरीफ से निकला हुआ संगठन है, एक एनजीओ है जिसको यहाँ के मुसलमानों ने मिलके बनाया है। या ऑल इंडिया इमाम बोर्ड जो है, आप देखेंगे तो उनकी कोई भूमिका इधर बहुत एक्टिविटी नहीं थी। ऐसे इमाम के अनेक संगठन है, इमाम काउंसिल है, इमाम फ्रंट है, बहुत सारे संगठन है। लेकिन इतने साहस के साथ कि आरएसएस पर बैन करो, हमारे साथ ये करो, दंगों के लोगों को छोड़ो, एक खतरनाक मौलाना को रिहा करो, ये सब मांग कर रहे हैं और पार्टियां मानने की बात कर रही है। तो ये जिस स्थिति में भारत की राजनीति को पहुंचाने की कोशिश हो रही है, उससे डर पैदा होता है, क्योंकि किसी भी समुदाय को किसी पार्टी का विरोध और समर्थन करने का अधिकार है। मुल्ला को भी, इमामों को भी, किसी मजहबी व्यक्तित्व को भी किसी पार्टी का समर्थन और विरोध करने का अधिकार है। लेकिन अगर उसका आधार बना दिया जाए कि इनको वोट देना हमारे मजहब के विरुद्ध है और जो वोट देगा वो मजहब का, इसका मतलब फतवा जारी करने का मतलब ये हुआ कि जो भी इनको वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को, वो गैर इस्लामिक माना जाएगा। और आप जानते हैं कि इस्लाम में गैर इस्लामिक यानी काफिर घोषित कर दिया जाने का क्या स्थिति होती है। तो ये खतरनाक खेल है, भारत को अत्यंत ही खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया गया है। अब इससे आगे ये क्या मांग कर सकते हैं? क्या हमने इसके पहले कभी यह स्थिति देखी थी कि लोग, कभी यह कल्पना की थी कि लोग सड़कों पर निकलकर और गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिरचन से जुदा, सिरतन से जुदा का नारा लगाएंगे? जगह जगह आप देख रहे हैं कि कुछ भी होता है तो भारी संख्या में लोग उतरते हैं, नारे लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में रामगिरी जी महाराज के विरुद्ध नारे लगे हैं, नीतीश राणे के खिलाफ नारे लगे हैं। दोनों के बयानों से हमारी आपकी असहमति हो, सहमति हो, लेकिन हमारे देश में कानून के तहत कार्रवाई होती है। और किसी भी कानून में किसी देवी देवता की आलोचना हो, गाली भी दे देगा तो उसको फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है। अगर अरेस्ट होगा तो हमारे यहाँ के कानून के अनुसार उसको जमानत भी मिलेगी, उसको हो सकता है उसको सजा भी न मिले, क्योंकि हमारा खुला देश रहा है, बहस रही है, वो बहस होती रही, उसी रूप में रहेगा। लेकिन अगर ये पार्टियां इस ढंग से बातें कर रही हैं तो आप सोचिए कि ये देश कहां जा रहा है और किस ढंग से वोट के लिए इसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इस देश के जिन लोगों ने भी इस देश का विभाजन देखा है, उनको अवश्य ही सतर्क रहना चाहिए, अपने अनुसार विचार करना चाहिए कि ये हो क्या रहा है इस देश में। क्या आजादी के बाद एक बार विभाजन हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि भाई एक बार आपने जब अपना हिस्सा मांग लिया, हो गया, अब भारत को शांति से रहने दो, इसका अपना काम करने दो, इसको विकास करने दो। आज ये बोलने वाला कोई नेता हमारे देश में नहीं है।
हिंदू मुसलमान दोनों को मिलकर दोनों के आधार पर यह देश रहेगा, दोनों को मिलकर काम करना है तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर मुसलमानों के अंदर ये भाव है कि हम कुछ विशिष्ट है, हमारे इस्लाम के अनुरूप यहाँ की पार्टियां एक्ट करें और उसके अनुरूप हम जो कुछ भी चाहते हैं उसके अनुरूप देश का कानून हो, और दंगों में आतंकवाद में जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके साथ देश नरमी बरते, और हम चाहे सिर तन से जुदा का नारा लगाएं, हम चाहे किसी के बारे में कुछ भी बोलें, हम चाहे पत्थरबाजी करें, हम पर मुकदमे नहीं हो, तो क्या कानून के शासन में यह मान्य हो सकता है? मुसलमानों के अंदर भी जो लिबरल लोग हैं, मुसलमानों के अंदर भी जिनको इस देश की एकता अखंडता में विश्वास है, जो मानते हैं कि हमारी भी भूमिका इस देश के विकास में है, हमको मिलजुल के रहना है, सबका सम्मान करना है, आज इन पार्टियों और नेताओं की भूमिका के कारण वो अपने ही समाज में मुसलमानों के बीच, इस्लाम समुदाय के बीच हाशिए पर है, वो समाज से बाहर किए जाते हैं। जब वोट जिहाद की बात होती है तो होता है कि जिसने भी भाजपा को वोट दिया उसको उसकी रोटी और बेटी बंद कर दो, ये हो रही है कि उसको समाज से बहिष्कृत करो। ये खतरनाक खेल इस देश में हो रहा है, इसके विरोध में कोई बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब पिछली बार भाजपा के नेता और इस समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम तो सारे पूरा एक लोकसभा चुनाव जीत रहे थे, लेकिन मालेगांव में एक जगह 1 लाख वोट अब उम्मीदवार को मिल गया और हमारा 3000 से हमारा उम्मीदवार हार गया, और धूले में जो भाजपा के उम्मीदवार हारे हैं वो 3000 वोट से आया। 5,83,000 के पास उनको मिला है, 5,80,000 उनको मिला है। क्योंकि जब आप फतवा जारी कर देते हैं, जब मस्जिदों से ऐलान होता है कि ये दीन के विरुद्ध है, तो फिर एक एक मुसलमान के लिए एक कर्तव्य बन जाता है। तो स्वयं मुसलमानों के अंदर से इसके विरुद्ध आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि यही परिस्थिति ठीक देश में पैदा की गई थी विभाजन के पहले, और उस समय भी यही मानसिकता थी कि जो इस समय भाजपा को लेके वातावरण है, वही स्थिति उस समय मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत हुसैन, ये सारे ने पैदा किया था कि अगर भारत कांग्रेस के नेतृत्व में आजाद हुआ तो ये हिंदुओं का शासन होगा, क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, हमारी कुछ नहीं चलेगी, इसलिए हमको इसमें अपना हिस्सा चाहिए। पहले उन लोगों ने अपने लिए अलग प्रतिनिधित्व मांगा, अपने लिए राज्यों के सीटों में आरक्षण मांगे, मुसलमानों के लिए अलग अलग चीजें मांगनी शुरू की, और फिर वहां से पहुंच के फिर विभाजन तक गया। देश का विभाजन हुआ, जब स्वीकार नहीं किया गया तो फिर आप जानते हैं कि किस ढंग से देश में कत्लेआम हुआ है। और इस देश में एक बड़े वर्ग ने 1946-47 का जो चुनाव हुआ वो मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान किया था। इसीलिए ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन हमारे यहाँ पैदा हुई है, और इस समय INDIA के घटक, मुझे कहने में बहुत अफसोस हो रहा है कि ये शेर की सवारी इस देश में हो रही है, कि अगर आप एक बार उस पर चढ़ गए हैं तो आप उतरेंगे तब भी शेर आपको खा जाएगा, बैठे रहेंगे तब भी आपके साथ समस्या है, और इस शेर की सवारी भारत के लिए खतरनाक होगा। इसीलिए इसके विरुद्ध आवाज उठाने के, इसके विरुद्ध फाइट करने की और इसके विरुद्ध यूनाइट होने की आवश्यकता है। और जहां भी आवश्यकता हो, ऐसे तत्वों के विरुद्ध जो संविधान ने आपको अधिकार दिया है, उसके आधार पर अहिंसक तरीके से सड़कों पर उतरकर, राजनीतिक मंचों पर आकर ऐसी घोषणाओं का विरुद्ध करना, ऐसे लोगों का विरुद्ध करना, इनको कमजोर करना, ऐसे नेता जो बढ़ावा देते हैं उनका विरोध करना, उनको पराजित करने के लिए काम करना, ये भारत का सभी नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय दायित्व हो जाता है। इस पर अवश्य विचार करना चाहिए कि यह विषय कहां जाएगा, क्योंकि आगे आपसे चर्चा करूंगा कि महाराष्ट्र, झारखंड में भी ये विषय किस प्रकार से आगे बढ़ा है और कितना बड़ा इशू वहां घुसपैठ से लेके लव जिहाद और बाकी चीजें वहां बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए।